वो भ्रम, और जो सबसे बड़ा भ्रम इंसान जिसको सत्य मान चुका है, पल पल में जी रहा है, वो अपनी होंद का, अपनी मैं का मान चुका है कि इस शरीर से बढ़कर, इस मन से बढ़कर मेरा कोई और अस्तित्व नहीं है। और इस भ्रम को सिर्फ और सिर्फ सदगुरु का ब्रह्म ज्ञान ही दूर करता है। सदगुरु माता जी ने हाल ही में एक किस्सा सुनाया अपने विचारों में कि एक छोटा सा बच्चा रात सोया तो उसकी आदत थी मुंह खोल के सोता था। तो उसने रात को कहीं ये सपना देख लिया कि आज मेरे पेट में एक चूहा चला गया है। और जब वो सुबह उठा तो वो घबराया हुआ, लगभग हाथ पैर कांप रहे कि मैं एक चूहा खा चुका हूँ। अपनी माँ के पास जाता है और उनको कहता है कि आप मुझे डॉक्टर के पास लेके चलिए, मैं चूहा खा चुका हूँ, मेरे पेट में कुछ हो गया है, मुझे तकलीफ़ रही है। और जैसे अक्सर हमें लगता है कि बच्चों को कोई गलतफहमी या आज कोई नया मजाक, तो माँ भी उसको समझा के कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, आप ना घबराइए। पर वो बच्चा उस सपने को इतना अकीदा विश्वास उस पर कर लेता है कि उस बच्चे की तबीयत खराब होने लगती है, उसका पेट खराब होने लगता है, वो कमज़ोर पड़ने लगता है। अब ये सब देखकर माँ को लगता है कि इसको तो डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा, कुछ तो गड़बड़ है। जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो उसका एक्सरे निकालते हैं, कहते हैं बेटा पेट में तो कुछ भी नहीं है ते। तो कहते हैं नहीं, आपको नहीं पता, आपकी मशीन खराब है। तो वो डॉक्टर समझ जाता है, वो कहता है आप इसके साथ ये तरकीब अपनाना, उनको एक नुक्ता देता है। तो अगले दिन सवेरे वो माँ उस बच्चे के उठने से पहले उसके बाथरूम में टॉयलेट सीट में एक नकली चूहा रख देती है। और जब वो टॉयलेट यूज़ करके बच्चा उठता है तो उसको कहती है देख तेरे पेट से चूहा निकल गया, कल जो डॉक्टर ने दवाई दी थी वो असर कर गई है। वो बच्चा उस चूहे को देखता है और फिर उसको आराम मिलता है। अगले दिन ही उसकी तबीयत ठीक और खुश, हंसता खेलता। तो हुजूर ने इशारा कि जिस प्रकार उस सपने को उस बच्चे ने सच मान लिया और जीने लगा, मरने लगा, तबीयत भी बिगड़ने लगी। साइकोलॉजी में जिसको साइकोसोमैटिक टर्म दी जाती है, इंसान भी बड़े सारे भ्रम इस प्रकार मान चुका है। कितनी बार आया है, कितनी बार गया है, मान चुका है कि ये आना जाना ही मेरा नसीब है। मान चुका है कि ये शरीर, ये धन दौलत, यही सब कुछ है। अब वो छोटे से बच्चे एक सपना तोड़ने के लिए कितनी जद्दोजहद लगी एक माँ की, तो ये तो सारी मानवता के इस भ्रम को तोड़ने के लिए निकले हैं। हम सबको इस भ्रम से आज़ाद कराया है। तो ये सदगुरु के उपकारों का जहाँ जिक्र होता है, तो इससे ऊपर क्या उपकार हो सकता है कि मुझे इस तरह से मुक्त कर दे हैं मेरे सारे भ्रमों से। और फिर ये भी जिक्र होता है कि जब सदगुरु सारे संसार के लिए आया है तो उस तक आवाज़ भी दी जा रही है। क्यों कई बार किसी तक आवाज़ भी पहुंचती है, वो नहीं आ पाता या समझ नहीं पाता। तो वही जो दास ने कल भी जिक्र किया कि अनेकों प्रकार के ऐसे भ्रम इंसान ने पाल लिए हैं, जो आज भी जिक्र हुआ कि इसके पीछे कारण भी धर्म की तरफ इस प्रकार का जो एक एटीट्यूड, एक पर्सपेक्टिव है, वो आज के धार्मिक इंसान की वजह से ही है।
और फिर कई बार मेरा अपना अहंकार, मेरे अपने भ्रम, मेरी अपनी दीवारें जो मैं अपने आसपास लगा बैठा हूँ कि रोशनी आए तो आए कहाँ से। जैसे एक शायर ने अपनी गज़ल में कहा कि मैं अपनी राह में खुद दीवार बन के बैठा हूँ, अगर वो आए भी तो किस रास्ते से आएगा, किस रास्ते से मैंने अपने आसपास दीवारें बना ली हैं। और अगर हम एक बारी के लिए आध्यात्मिक पहलू को छोड़ भी दें, अपने साधारण जीवन का ही जिक्र करें, कितने रिश्ते, कितनी ऐसी दूरियां, कितनी ऐसी गलतफहमियां सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि मैं अपनी राह में खुद दीवार बन के बैठा हूं। अगर वो दीवार हम गिरा नहीं सकते तो कम से कम उसमें एक दरवाज़ा बनाने का प्रयास करें कि कोई दस्तक तो दे सके। अगर दरवाज़ा बनाना भी मुश्किल लगता है तो कम से कम एक खिड़की से शुरुआत करें कि खिड़की तो बना ली जाए, धीरे धीरे दीवार भी गिर जाएगी। तो जहाँ ये बेनिफिट ऑफ द डाउट की बात अक्सर सदगुरु माता करते हैं, तो ये बेनिफिट ऑफ डाउट की छोटी छोटी खिड़कियाँ बनानी शुरू करें इस दीवार में, नज़दीक आएँ और वहीं फिर इस आध्यात्मिक रास्ते पर भी अपने भ्रमों की दीवारों को तोड़ें। तो परमात्मा तो इंतज़ार ही कर रहा है विराजने का हर एक घट में। एक और छोटी सी कहानी दास को याद आ रही है। अक्सर हम एक कुएं के मेंढक का जिक्र करते हैं। हम बड़े काफ़ी अवसरों पर ये वर्ड भी यूज़ करते हैं कि ये तो कुएं का मेंढक है, इसने अपनी दुनिया के अलावा कुछ देखा नहीं, इसको क्या पता। अक्सर संसारिक रिलेशंस में, कॉन्वर्सेशंस में ये शब्द यूज़ होता है। तो एक बार ऐसे ही एक कुएं का मेंढक, उस कुएं का राजा, अपनी प्रजा के साथ उस कुएं में राज कर रहा था। तो खबर मिलती है कि एक नया मेंढक आया है आज, और उसके सुनने में आया है कि अलग ही तौर तरीके, अलग ही उसका मिजाज है, कमाल की उसकी सोच है, अलग ही जीवन में जैसे रोशनी है उस मेंढक के। तो जो राजा होता है उस कुएं का, वो मेंढक, वो कहता है उससे मिलना है, उसको बुलाया जाए। तो जब उसको मिलते हैं तो वो कहता है और कमाल का आपका स्वभाव है, सुनने में आता है, कहाँ से आए हैं? वो कहता है मैं तो समुद्र से आया हूँ, आगे की तरफ जा रहा था तो कुछ दिन आपके कुएं में ठहरने आया हूँ। तो वो कहता है कि समुद्र, ये नाम तो पहले कभी सुना नहीं, ये समुद्र क्या होता है? तो वो जो मेंढक समुद्र से आया है वो कहता है ये मैं आपको किस तरह से बताऊं, जैसे आपका कुआं है पानी, पर इसका विस्तार इतना ही, तो समुद्र का कोई विस्तार ही नहीं, जहाँ तक नज़र जाती है उसके भी पार समुद्र का विस्तार, पानी ही पानी, गहरा, विशाल। वो अपनी तरफ से कोशिश करता है एक डिस्क्रिप्शन देने की, एक पिक्चर पेंट करने की कि समुद्र क्या होता है, व्हाट इज एन ओशन। तो जो मेंढक होता है कुएं का राजा कहता है अच्छा चलो रुको, एक छलांग मार के दिखाता है। इतना बड़ा होता है समुद्र, कुएं के अंदर एक छलांग लग के पूछता है कि क्या इतना बड़ा होता है समुद्र? तो वो कहता है नहीं, समुद्र तो आपकी सोच से भी परे है। तो दोबारा छलांग कि क्या इतना बड़ा? कहते नहीं, ये तो कुछ भी नहीं। फिर वो कुएं का जो राजा है वो कहता है रुक। तो वो कुएं के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक पूरी छलांग लगा के पूछता है इससे बड़ा तो नहीं हो सकता समुद्र तेरा? तो कहते हैं नहीं, आप शायद मेरी बात नहीं समझ रहे, ये तो कुछ भी नहीं है। तो अब जो वो कुएं का राजा है कहता है कि बेवकूफ़ किसी और को बनाना, किसी और कुएं में जाकर, ये समुद्र वगैरह कुछ नहीं होता। मुझसे ऊंची छलांग आज तक किसी ने नहीं लगाई और इससे ऊंची या इससे बड़ी कोई जगह हो ही नहीं सकती। और साथ संगत यही इंसान का हाल है। जिन तौर तरीकों से मैं राज़ी हो चुका हूँ, जिन मान्यताओं को मैं मान चुका हूँ, जहाँ मेरा जन्म हो चुका, जहाँ मैंने पूजा पाठ के बारे में जो सीखा,
बस मेरे लिए वही सब कुछ है। मैं दूसरी बात सुनने पे सुन ली तो उस पे मानने में बड़ा मुश्किल। ये विशालता, ये असीम, ये निरंकार, ये परमात्मा की ये बात कि इसको पाया जा सकता है, ये बड़ी मुश्किल हो जाती है माननी, क्योंकि अपने तौर तरीकों से मैं इतना ज़्यादा राज़ी, मेरा मन राज़ी हो चुका है। और इसलिए ये प्रयास इन समागमों के रूप में, सत्संग के रूप में, सेवाओं के अलग अलग नज़ारे कि ये सच की बात सब तक पहुँचे।